जैक और उसके दोस्त ने जेल अधिकारी की नजर से बचकर जेल से भागकर सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट की वॉल्ट से सारा पैसा गायब करवा दिया था, लेकिन अब उसे फिर से जेल में लौटना था ताकि कभी भी शक उनके ऊपर न आए। इसी प्लान के तहत जैक के एक पार्टनर ने जेल के एक रूम में हंगामा कर दिया और कुछ गार्ड्स को पकड़कर रूम को अंदर से लॉक कर दिया। फिर अंदर से जेलर से ऊंट पटांग से शिकायत की ताकि जेलर इन सबके चलते बिजी रहे। जब जैक का लौटने का समय आया तो वे 2 पेंसिल लेकर इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में डाल देते हैं, जिससे थोड़ी सी आग लग जाती है। आग के पास रखा गया फायर अलार्म बजता है, मगर जेलर को अंदर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। अपनी रेपुटेशन की चिंता में जेलर पहले फायर ब्रिगेड को बुलाने में हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार बुला ही देता है। जैक और उसके दोस्त पहले से ही फायर स्टेशन के बाहर किसी कपड़े में छिपकर खड़े थे। वे लोग फायर ट्रक पर चढ़ जाते हैं और उसी रास्ते से जेल में वापस आ जाते हैं जिससे वे निकले थे। वहीं फायर ब्रिगेड के लोग जब अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ एक डस्टबिन में आग लगा हुआ दिखता है। इस पूरी घटना और चोरी की खबर FBI तक पहुंचती है, मगर जेलर अपनी रेपुटेशन के डर से असलियत FBI को नहीं बताता और बस कह देता है कि किसी इनमेट ने शरारत में आग लगा दी थी। दूसरी तरफ जैक का तीसरा दोस्त कुछ बैग पैसे का अलग रख के ज्यादातर पैसा ट्रक में रखकर गैस स्टेशन पर छोड़ देता है और FBI को उस ट्रक के बारे में सूचित कर देता है, जिससे रेसिंग कंपनी का काफी पैसा वापस मिल चुका था। क्योंकि यह एक रेसिंग टूर्नामेंट था और इसमें बहुत ब्लैक मनी भी शामिल था, कंपनी भी FBI को ज्यादा इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी, इसीलिए FBI को केस बंद करने की रिक्वेस्ट करता है। जेलर को भी अब पता चल चुका था जेल की उस अफरा तफरी के बीच किया हुआ था, लेकिन अब यह सारी बातें वो किसी को बता नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद जैक पुराने केस से रिहा हो जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसके दोस्त उससे उसका हिस्सा दे देते हैं। अंत में सब कुछ उसी तरह सुलझ जाता है, पर जैक और उसके दोस्तों की चालाकी ने उन लोगों को फिर कभी शक के दायरे में आने से बचा लिया। पहला पार्ट देखने के लिए नीचे क्लिक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी क्लिप्स देखने के लिए फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।